ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो भक्त हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्क्रीन में एक नंबर जा रहा है। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई भी एक्सपीरियंस हो, हमारे इस फ़ोन के माध्यम से आप कॉल करके कोई भी भाषा में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं। आज मैं साईं बाबा का प्रवचन आपके सामने बोलने जा रही हूँ। साईं बाबा कहते हैं, रात नहीं होगा तो दिन का महत्व किसको समझ में आएगा। इसी तरह दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत किसको मालूम होगा। पाप की, बुरे कर्म की सज़ा इंसान नहीं भुगतेगा तो पुण्य कौन करेगा। अच्छे कर्मों पर, सत्कर्मों पर ही तो ये दुनिया चलती है। हम सभी भक्तों को रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके आप अपने घर में साई सच्चरित्र अध्याय पाठ करिए और सबको सुनाइए। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं बनाने देवगढ़, पुणे, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं साई श्रद्धा सबुरी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी मन के बात, मेरे साथ जो हुए अलौकिक घटना को सबके सामने व्यतीत कर सकूँ। मेरे साथ बहुत कुछ घटना घटित हुई है पूर्व में, जो सब साईं बाबा ने समाधान कर दिया, जिसका समाधान सिर्फ वही कर सकते थे। उसमें से एक घटना मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ, जो कि पिछले साल की ही बात है। वैसे तो बाबा की घटनाएं मेरे साथ जो हुई है वो अतुलनीय है, जिसको मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती। अभी जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ वो पिछले ही साल की बात है, जब मेरी नौकरी के लिए मैं सब तरह से मायूस हो चुकी थी। पर फिर बाबा ने ही मेरे जीवन में ज्योति ला के दी। ये घटना है पिछले साल 2019 की, जब मैंने लगभग 30 से 40 जगह पे अपनी नौकरी के लिए बायोडाटा दिया, पर मुझे कहीं से कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने जो पहले जो नौकरी किया था वो छोड़ा था 2015 में। उसके बाद से मेरे साथ लगभग 3 साल का फ़र्क हो चुका था। तो आजकल जैसे आप लोगों को पता ही है, अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो और आपका गैप बहुत बढ़ जाता है तो आपको फिर से नौकरी मिलना, वो भी वही पोजीशन पे, उसी तनख्वाह में, बहुत मुश्किल हो जाता है। और पुणे जैसे जगह के लिए तो ये मिलना बहुत ही मुश्किल था, असंभव नहीं। बट जो ये बाबा ने किया है मेरे साथ, ये अलौकिक घटना, वो सच में अलौकिक है। मैं 2019 में जब मैंने सब जगह पे मैंने नौकरी के लिए बायोडाटा भेजा, उसमें से मुझे 5-6 का ही फरवरी महीने में मेरे लिए रिप्लाई आया कि हाँ, हम आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मेरे लिए इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग जो अभी नए पास आउट हुए हैं वो उनको ही ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो तभी उसी वक्त मेरा क्या हुआ, फरवरी महीने में 3-4 कंपनी से मुझे ऑफ़र आए कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। फिर मार्च के महीने में मैंने वो इंटरव्यू दिया। उसके बाद मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, कोई भी कुछ खबर नहीं आ रहा था। क्या इंटरव्यू दिया मैंने, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मेरे साथ, मेरे पास में एक आंटी रहती थी,
उन्होंने नया गाड़ी लिया था और मेरे मम्मी पापा भी आए थे आसाम से। तो उन्होंने बोला कि चलिए ना हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। जो कि मैं अपने जो मेरे साथ हुए घटनाओं से मैं प्रेरित थी, मेरी माँ भी प्रेरित थी। माँ ने बोला चलिए ना हम शिरडी जाते हैं, आपने कभी देखा है क्या शिरडी? तो वो आंटी बोली नहीं, शिरडी तो मैंने कभी देखा नहीं है, चलिए ना जाते हैं। जाने के बाद ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब मैं वापस आई शिरडी से, बाबा के मंदिर में जाके मैंने उतना ही से बोला, बाबा मैं तो क्या मांगती हूँ खुद के लिए, आज तक मैंने आपके मंदिर पे आकर जो भी मांगा है मैं कभी निराश नहीं हुई हूँ। शिरडी में मैं पहले भी जा चुकी हूँ और जितने बार भी गई हूँ फल मुझे मिला ही मिला है। तो फिर क्या हुआ, वो आंटी ने बोला ठीक है तुमको बोलना है तुम बोल लो बाबा को क्या बोलना है। हम वहाँ से जो भी हमने मन्नत मांगा था मन मन में बाबा को बोल के हम आ गए। आने के 3 दिन के बाद मेरे साथ सच में मिराकल हुआ। मेरा कॉल आया एक कंपनी से जहाँ पे मैं अभी नौकरी करती हूँ। वहाँ से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, आपको फिर से ओरल टेस्ट के लिए आना पड़ेगा और एक छोटा सा रिटन भी टेस्ट देना पड़ेगा। आपको फेस टू फेस के लिए हम बुला रहे हैं। वैसे तो आप सिलेक्ट हो गई है, परंतु आपको जो मौखिक है हम आपको देखना चाहते हैं। आपका तो हमने टेलीफोनिक लिया है, परंतु आप सामने से क्या बोलते हैं वो हमको देखना है। तो मैं उसी में ही बहुत खुश हो गई कि चलो कम से कम कुछ तो खबर आई कि जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है। मैं गई वहाँ पे। जाने के बाद मुझे वहाँ पे रिटर्न भी देना पड़ा, जो कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जब मैंने आंसर शीट खोला मुझे सच में बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और मेरी माँ ने जाने के पहले ही मुझे बोला था तू कोई चिंता मत कर, देखना तेरा सब अच्छा होगा। साईं बाबा के घर से तू आई है तो तू हताश नहीं होगी, तुझे साईं बाबा जरूर कोई ना कोई तो फल देंगे ही देंगे, तू निराश मत हो। सच में मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैंने क्वेश्चन पेपर खोला मुझे लगा कि इसने आंसर वहाँ पे लिख के दे दिया और वही देख के मैंने डाल दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वही आंसर मैंने लिखा जो मैं लगभग भूल ही चुकी थी, वैसा क्योंकि मेरा गैप हो चुका था बहुत। तो 3 साल के बाद आदमी को वही चीज़ें एकदम हूबहू लिखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। पता नहीं, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे लिखा ही दिया सब कुछ। और सच मानिए मैं उस एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गई। मेरे लिए तो ये सोचने ही बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चीज़ में एकदम में पता नहीं कैसे हो गया। वैसे तो बाबा की कृपा अपरंपार है। बाबा के दरबार में आए भक्तों के लिए बाबा झोली भर के देता है। मेरे साथ सच में वैसा हुआ था, क्योंकि मुझे नौकरी मिलने के 3 दिन बाद मेरे पति को अचानक से एक कंपनी से बुलावा आया कि आप आइए इंटरव्यू के लिए। इस कंपनी में मिलना बहुत ही मुश्किल था और मेरे पति उस कंपनी के लिए लगभग 2 साल से ट्राई कर रहे थे, पर उनको कभी भी कोई कॉल ही नहीं आया था। तो अचानक से मेरी नौकरी मिलने के 3 दिन बाद मेरे पति को वहाँ से कॉल आया कि आप आइए फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। वो गए और देखिए बाबा का मिराकल, उनका भी नौकरी हो गया, उनका भी सपना सच हो गया। हम दोनों के लिए बाबा ने सच में बहुत आशीर्वाद रखा था। बाबा ने झोली भर के हमारा झोली भर। बाबा के दरबार में जो भी जाता है किसी को बाबा निराश नहीं करते हैं। इसकी जीती जाती उदाहरण तो मैं खुद हूँ। मेरा घर आज खुशियों से भर गया है सिर्फ बाबा की कृपा से। बाबा की महिमा का जितना भी मैं व्याख्या करना चाहूँ कम है, मेरे लिए शब्द कम पड़ेंगे। बाबा ने आज तक जो भी दिया है, जितना भी दिया है, बहुत कम है। बाबा के दरबार में कोई भी कुछ भी मांगता है, छोटा ही मांगे बड़ा ही मांगे, बाबा किसी को हताश नहीं करते हैं। बाबा की महिमा सच में अपरंपार है। और सबसे बड़ी बात,
साई श्रद्धा सुबुरी को मैं तहे दिल से अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम जैसे भक्तों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना के दिया है ताकि हम अपने मन की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, दूर दूर तक बाबा की अलौकिक गाथाएं सबके साथ शेयर कर सके, सबको बता सके कि सच में हमारे साथ क्या हुआ है, सच में बाबा ने हमारे जीवन को कैसे उज्जवल किया है, सच में बाबा की महिमा अपरंपार है। तो मैं आप सबसे वही बोलती हूँ कि जितना भी हो सके, जब भी हो सके, बाबा को अंतर मन से ध्यान कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, बाबा की एक फ़ोटो भी नहीं है, आप आपके मन में बाबा की छवि बिठाइए और आंखें बंद करके बाबा को दिन में कम से कम एक बार तो याद कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो बाबा को याद कीजिए, बाबा को नमन कीजिए। बाबा बहुत कम में ही संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा को आप रोज़ बाबा को ढेरों सामग्रियों से पूजा करेंगे, ढेरों सामग्रियाँ अर्पण करेंगे तो ही बाबा खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बाबा को एकदम तहे दिल से बाबा को सिर्फ कम सामग्री में ही पूजा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस रखने के लिए जगह भी नहीं है और मैं जो कि वर्किंग हूँ, बच्ची भी है मेरी, तो मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं उतना टाइम दे सकूँ भगवान की आरती में। तो मैं दिन में एक बार 10 मिनट ही 5 मिनट ही बाबा को याद करती हूँ, बाबा को नमन करती हूँ, बाबा के सामने एक दिया जलाती हूँ, उसी से ही बाबा संतुष्ट होते हैं। और आज तक बाबा ने मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण की है। कभी साई श्रद्धा शुरू ने मुझे मौका दिया तो मेरे साथ पास्ट में हुए सब घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बाबा ने मेरे जीवन को सच में अलौकिक किया है, मेरा जीवन धन्य किया है, मुझे राह दिखाया है। और जो मैं हताश होकर बैठ गई थी उसको बाबा ने फिर से चलने के लिए प्रेरित किया है। सच में बाबा की महिमा अपरंपार है। ओम साई राम।